नमस्कार, मेरा नाम है उनीस कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बाबा के बारे में जो शायद बाबा कम लेकिन बाबा बनने का ढोंग ज़्यादा करते हैं। ये मैं बात करने वाला हूँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। अब नाम में शास्त्री लगा है लेकिन ये कितने शास्त्रों के विद्वान हैं इनके बातों से हमें पता चल जाता है। अब बातें ऐसी कि एक मूर्ख व्यक्ति भी वो बातें बोलते समय कई बार सोचेगा, लेकिन ये व्यक्ति सोचना तो दूर बोलने के बाद भी नहीं सोचते हैं और गलत बात बोलने के बाद भी उसका बचाव ऐसे करते हैं जैसे कि नहीं भाई वही सही है। तो मैं बात करने वाला हूँ एक कुंभ के समय में इनका कुछ बयान आया है और इस बयान के बचाव में इन्होंने बहुत बातें कह दी। अब बयान को बारे में थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, अभी बात करते हैं कि कल यानी शपथ समारोह में जब मैं लिस्ट देख रहा था गेस्ट की, तब मैंने देखा कि एक लिस्ट इसमें धीरेंद्र शास्त्री का भी है। तब मेरे को बात खटी कि भैया ये सरकार का बचाव इसीलिए कर रहे थे और शायद सरकार इनको अपने बचाव के लिए ही रखी है। सरकार को ऐसा लगता है कि इस आदमी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये इंटरटेनमेंट ज़्यादा करते हैं। अपने जब भी इनका प्रवचन होगा तो आप सुनेंगे तो इंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। इनके प्रवचन में आपको गाना सुनने को मिला, हर कर्म अपना करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब जितनी भी झगड़ा झंझट वाली बातें हैं वही अपने ये प्रवचन में कहते हैं। और आपको पता है आजकल का ट्रेंड चला है कि आपको कुछ नहीं करना, अगर ज़्यादा जल्दी फेमस होना है तो पाकिस्तान को गाली दे दो। जो देश हमारे आसपास भी नहीं है किसी भी क्षेत्र में, ना अर्थव्यवस्था में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में हमारे आसपास नहीं है, उससे अपना कंपेयर करके अब अगर खरगोश कछुआ से आगे दौड़ के निकल जाएगा तो उसकी क्या वाहवाही होगी। उसने तो रेस को लाइटली लिया था यार कि ये रेस क्या है, मैं सो जाता हूँ हटाओ यार, रेस ही नहीं था उसमें, उसने रेस किया ही नहीं और कछुआ को आपने विजयी बना दिया। ठीक उसी तरीके से अगर आपको जल्दी फेमस होना है बिना ज्ञान के तो आपको पाकिस्तान को गाली देना होगा और पाकिस्तान को ये गाली देते हैं अपने प्रवचन में। कई बार देखा गया है, भूखा नंगा देश पाकिस्तान को गाली दे करके आप अपने आप फैन फॉलोइंग को बढ़ा रहे हैं और फैन फॉलोइंग बढ़ाने के साथ साथ आप सरकार का बचाव करने का एक नया काम आपने शुरू कर दिया है। तो हमारे जो अंधभक्तगण हैं उनसे मैं बार बार यही कहता हूँ कि अंधभक्ति थोड़े समय के लिए छोड़ के आँख को खोलिए और मेरी वीडियो को देखिए। तो गेस्ट में इनका नाम था, अब गेस्ट में इनका नाम था तो इनके बारे में थोड़ा सा मेरे को पिछला वाला जो दिन था वो अचानक से कौंधा और देखा कि अरे यार ये तो ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट को बहुत बार बचा चुके हैं। इनका दो जो बयान था, एक पहला इन्होंने कहा था कि जिनकी भी मृत्यु कुंभ में हो गई है वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जब नहाने गए तो ये व्यक्ति जब नहाने गए तो खुद भी वीआईपी रास्ते से गए। देखिए मूर्ख कैसे बनाया जाता है। अब ये मूर्ख आम जनता बन रही है, अंधभक्त बन रहा है, सब कोई मूर्ख बन रहा है। जो व्यक्ति मृत्यु होने के बाद हमें ये कहता है कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, वो व्यक्ति खुद जब नहाने जाना होता है तो भी वीआईपी गेट से जा रहा है और अकेले स्नान कर रहा है। कोई एकदम एयर कंडीशनिंग जगह से जाते हुए एकदम साफ़ सुथरा जगह से जाके साफ़ सुथरा जगह पे नहा के आदमी चला आया और जब मृत्यु हो गई तो एक बयान दे दिया कि डरने की क्या बात है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मर कौन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जिस दिन नहाने गए थे तो उनको भी वीआईपी रास्ते से ना भेज के जो आम आदमी के लिए भीड़ थी उसमें भेज के नहवाना चाहिए था। अब उसमें नहाते शायद इनकी मृत्यु हो जाती तो हो सकता था कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी इनका एक और बयान आया कि जो लोग कुंभ नहाने नहीं जाएंगे वो देशद्रोही हैं। वाह क्या बयान है। मतलब आप खुद देखिए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ये बात कर रहा है तो इनको पढ़ा लिखा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अंधभक्त इनको पढ़ा लिखा कहते हैं। एक अंधभक्त का मेरे कमेंट में मैसेज आया था कि धीरेंद्र शास्त्री को तुम मूर्ख बोलने से पहले ये सोच लेते कि भाई धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसे बाबा हैं जो हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। क्या एकत्रित कर रहे हैं भाई? हिंदू जो सनातन धर्म है वो लाखों वर्षों से चला आ रहा है, राम जी और कृष्ण भगवान के समय से चला आ रहा है सनातन धर्म। और उस धर्म को ये तुच्छ प्राणी जिसको बोलने की हैसियत नहीं कि वो क्या बोल रहा है उसको ये भी नहीं पता, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमको एकत्रित करेगा। और एकत्रित क्या होना है भाई? नहीं बताओ किससे लड़ाई करनी है आपको? आप खुद एकत्रित नहीं हो रहे हैं, किसी के कहने पे एकत्रित होइएगा। अगर आपके घर में किसी से लड़ाई होगा तो आपको एकत्रित करने के लिए एक मोटिवेटर चाहिए होगा कि अरे भाई तुम्हारे घर से लड़ाई हुआ है, तो फिर आपके जीने का क्या मतलब। तो ऐसे अंधभक्त गण मेरे वीडियो से दूर रहें। मैं हाथ में धागा भी बांधता हूँ और माथे पे तिलक भी लगाता हूँ और शंकर भगवान की स्तुति करके और हनुमान जी का आरती सुन के मैं वीडियो बनाने आता हूँ, ठीक है।
तो मेरे को हिंदू धर्म सिखाने से पहले खुद अपने गिरबान में झांक के देखो और मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे से ज़्यादा मंत्र बोल के दिखा दो तुम। जितने भी अंधभक्त हैं सबको मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने खड़ा होकर मेरे से ज़्यादा मंत्र पढ़ के तुम दिखा दो। और ऐसे पीठाधीश्वर और बाबा के चक्कर में तुम पढ़ के ऐसे बयानबाजी जो करता है वो बाबा है तुम्हारे लिए? कैसा बाबा भाई? सिंपल सा बात जानो कि ये ऐसा बयान दे रहा है कि जो कुंभ में नहीं जा रहा वो देशद्रोही है। कैसे देशद्रोही है? जो बॉर्डर पे सियाचिन ग्लेशियर पे बैठा हुआ है एक सैनिक है जिसको छुट्टी नहीं मिल रही है कुंभ में नहाने के लिए, वो क्या देशद्रोही है? जिसका कुंभ में मृत्यु हो गया वो देशद्रोही है? जो पत्रकार जो भी पत्रकार या जो भी कर्मी जो काम कर रहे हैं उनको छुट्टी नहीं मिला कुंभ में जाकर नहाने के लिए, तो क्या देशद्रोही है? गजब हाल है भाई। क्या क्या कोटेशन दे रहे हो तुम? उसके बाद जब ये व्यक्ति आ रहा है शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में तो बोल रहे भाई बिल्कुल सही है, देशद्रोही है। क्यों नहीं देशद्रोही है? मैंने बढ़ावा दिया। अरे तुम बढ़ावा इसलिए दिए ताकि तुम इनवाइट हो गेस्ट एज ए गेस्ट और तुम सरकार के करीबी हो जाओ। और बहुत जल्द सरकार बदलेगी, तुम्हारा भी हाल आसाराम वाला होगा, देख लेना, क्योंकि तुम उनसे कम मेरे को नहीं लगते। और ऐसे जो अंधभक्त गण हैं उनको मैं बता दूं कि अगर ऐसे बाबाओं पे विश्वास करके तुम अपना हिंदू धर्म ऐसे बाबा के हाथ में सौंप रहे हो तो फिर मेरे को ये पता करना, अगर तुम इस्लाम से कंपेयर कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस्लाम से ही कंपैरिजन होती है, तो इस्लाम और सनातन धर्म में दिल्ली आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। सनातन धर्म हमारा विद्वान धर्म है, पढ़े लिखे लोग इसको बनाए हैं, इसके कायदे कानून पढ़े लिखे लोग बनाए हैं। और इसमें 4 वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञाता जो व्यक्ति होता है वो हमारा हिंदू धर्म को अच्छे से रक्षा कर सकता है, न कि ऐसा जो मार झगड़ा और नेता वाली बात करे। ऐसे लोग के हाथ में अपना तुम हिंदू धर्म दे रहे हो। और जो अंधभक्त मेरे को मैसेज किया था, जो मेरे को कमेंट किया था, उसको मैं बता दूं कि ये बाबा नहीं है, ये फर्जी बाबा है। इसको बस एक गुण आ गया है, इसके अंदर एक कला है, ये दिमाग उससे अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं यार। सुहानी शाह का जाके वीडियो देख लो, अगर वो लाल चंदन लगा के लाल साड़ी पहन के बैठ जाए वो लड़की, इससे ज़्यादा कमाई करेगी। और ये दुकान है, ऐसे 400-500 दुकान केवल और केवल राजस्थान और इस 3-4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक सर्किल में है, ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है। अब इसमें भी है कि मैं असली वाला हूँ, मैं नकली। क्या असली वाले हो यार? तुमको अच्छा गुण आता है, तुमको अच्छी कला आती है, तुम असली वाले हैं। जिसको थोड़ी सी कम कला आती है वो नकली वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमको भी कला आती है और बाकियों को भी कला ही आती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी को अगर कृपा देनी होगी तो मैं यहाँ से भी जय हनुमान जी बोल दूंगा, कृपा दे देंगे। अब अगर तुमको ये भी नहीं पता कि जो भगवान है वो कण कण में है, कहीं से भी तुम ऐसे प्रणाम करके भगवान को याद कर लोगे, भगवान आ जाएंगे। तुम्हारे पास जाके चिट्ठी लिखवाने से डायरेक्ट हनुमान जी के पास बातें नहीं होंगी। अंधभक्त गण कृपया ध्यान दें, जो तुम्हारे लिए धीरेन्द्र शास्त्री है वो हमारे जैसों के लिए धीरेन्द्र है सिर्फ, ठीक है। उसको एक अच्छा गुण आता है, उसको अच्छी बातें करनी आती है और वो कई बार पकड़ा भी गया है। अब बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के हाँ में हाँ मिलाता है, जिसके कारण उसकी चीज़ें पकड़ी नहीं जाती। जिस दिन सरकार बदलेगी उसका विपक्ष, अब जैसे रामदेव का हाल हुआ है ना कि कहाँ गया 30 रुपये वाला पेट्रोल, उस दिन में इसका भी होगा यार। बातें ऐसे घुमावदार बातें ज़्यादा दिन नहीं चलती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय।